हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल इजिप्ट एंड आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि बीपीएससी एईडीओ का जो पेपर है ये 14 अप्रैल से होने वाला है। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक एग्ज़ाम देकर, सिर्फ प्रीलिम्स देकर एक अच्छे लेवल का ऑफिसर बन सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपका प्रिपरेशन जो है ये भी अच्छे लेवल का होना चाहिए। एक और बात बता दें दोस्तों कि इसमें टोटल जो पोस्ट है वो 935 है और इस 935 पोस्ट के लिए लगभग 10 लाख से भी अधिक फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। तो इसमें जो कंपटीशन है वो बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन है। तो हमारा स्ट्रेटजी जो है वो भी हाई लेवल का ही होना चाहिए। तो दोस्तों, सब अगर इसका सिलेबस एक बार हम देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें एक ही एग्ज़ाम देना है, सिर्फ प्रीलिम्स देना है। लेकिन इस प्रीलिम्स में आपको 3 पेपर देने होंगे। पहला जो पेपर होगा वो भाषा का पेपर होगा, लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश से आपको जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इसका कुल मार्क्स जो होगा, टोटल मार्क्स जो होगा वो 100 मार्क्स का एक ये जो है क्वालिफाइंग पेपर होगा। और इसमें जो है 30% मार्क्स जो है वो आपको लाने होंगे। यानी कि इंग्लिश में जो है 30 क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा, इसमें से जो है आपको 9 मार्क्स लाना जो है 9 मार्क्स लाना जो है वो अनिवार्य है। और इस हिंदी में जो है 70 में से आपको 21 नंबर लाना जो है ये अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला पेपर हो गया। दूसरे पेपर में जो है सामान्य अध्ययन से दूसरा पेपर जो होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, जीके जीएस का पेपर होगा। ये भी आपको 2 घंटे के लिए होगा और इसके लिए भी आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, तीसरा जो पेपर होगा वो जनरल एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें आपसे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें भी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी 100 क्वेश्चंस हो गए, 100 मार्क्स के लिए होंगे। और इसमें अगर निगेटिव मार्किंग का बात करें दोस्तों, तो निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो है हम मैथ्स के लिए आज के वीडियो में जो है हम मैथ्स का 60 डेज का स्ट्रेटजी, 60 डेज का शेड्यूल लेकर के आए हैं। जो शेड्यूल हम खुद फॉलो कर रहे हैं वही जो है हम यहाँ पे आपको बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले देख लीजिए कि ये जो है ये मैथ्स का सिलेबस है। एक बात बता दें दोस्तों, जैसे कि जो एईडीओ का सिलेबस दिया हुआ है उसमें जो है मैथ्स में सिर्फ जो है अर्थमेटिक का सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों, हम बोलेंगे कि आप एडवांस का जो भी चैप्टर है, जो टॉपिक्स है, उसे भी, जो बेसिक टॉपिक है उसे एडवांस मैथ्स का भी देख लीजिए, ताकि अगर एडवांस मैथ्स से भी क्वेश्चंस दे दिया तो आपको उसे स्किप नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो है अर्थमेटिक का पहले सिलेबस देख लीजिए। जैसे कि अर्थमेटिक में जो है ये हो गया, यहाँ पे देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, स्क्वायर एंड क्यूब, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एज प्रॉब्लम, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई एंड सीआई और मिक्सचर। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं। तो इसे जो है आपको अच्छे से, और दोस्तों हम बता दें कि आप थोड़ा सा एडवांस मैथ का जो टॉपिक्स हैं, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, डीआई और प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे टॉपिक्स जो है ये एडवांस मैथ के टॉपिक्स हैं। तो इसके जो बेसिक क्वेश्चंस है उसे आप थोड़ा सा एक नज़र में देख लीजिएगा, ताकि क्वेश्चंस अगर दे भी दिया इन सारे टॉपिक से तो आपको स्किप नहीं करना पड़े। तो ये रहा मैथ्स का सिलेबस। अब जो है हम इसको शेड्यूल को देख लेते हैं कि हम जो है इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कि हम कितने दिन में इस टॉपिक को, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो
जो चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं वही चीज़ें मैं आपको बताने जा रही। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये मैथ का शेड्यूल है मेरा, और इसमें जो है परसेंटेज पे जो है 3 दिन का टाइम दिया है कि 3 दिन में जो है हमें परसेंटेज को कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, और एक बात और मैं बता दूं, जैसे कि आप परसेंटेज चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ें उसमें आपको न्यू दिखता है या फिर आपको उस क्वेश्चंस को आप जो है नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका जो है आप एक नोट्स बना लीजिए, ताकि लास्ट का जो डेज बचेगा 5 डेज या 10 डेज, तो उसमें जो है आप सिर्फ उसी को रिवीजन करेंगे। ठीक है, नहीं कि एक ही बार एक बुक से परसेंटेज को लेकर के बैठ के, नहीं, जो चीज़ें हमें प्रॉब्लम अभी कर रही है ना, उसको जो है लास्ट में हम एक बार रिवीजन कर लेंगे, ताकि हमें जो है एग्ज़ाम के टाइम जो है वो प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, जैसे कि फिर हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है वहाँ भी हमने 3 डेज का टाइम दिया है कि 3 दिन में हमको प्रॉफिट एंड लॉस को भी कंप्लीट करनी है। ठीक है, एस आई पे हमें जो है 2 दिन का टाइम दिया है, 2 दिन में हमें एस आई को कंप्लीट करनी है। और सी आई पे जो है हम जो है 3 दिन का टाइम दिया है। और यहाँ पे देखेंगे उसके बाद जो है इंस्टॉलमेंट ऑफ एस आई एंड सी आई, इसको जो है आप 2 दिन पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर एक दिन में आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, इसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप इसे एक दिन में कर लीजिए, और अगर 2 दिन देना है तो 2 दिन दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें भी हमने इसको 3 दिन का टाइम दिया है। दोस्तों एक और बात बता दें, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है, इसको जो है आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, उसके बाद का जो है ये एज प्रॉब्लम का है, तो एज प्रॉब्लम और पार्टनरशिप, एक दिन जो है आप एज को पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद जो है एक दिन जो है पार्टनरशिप पे दीजिए। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन जो है ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक का चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस रहेगा, एक रहे या 2 रहे, लेकिन एज प्रॉब्लम और पार्टनरशिप से एक एक क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद जो है अभी आएंगे हम यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन पे भी हमने 2 दिन का टाइम दिया है कि मिक्सचर और एलिगेशन को भी हम 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। एवरेज पे भी हमने 2 दिन का टाइम दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे टाइम एंड वर्क, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस रहता ही रहता है कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस रहता ही रहता है, एक रहेगा पक्का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क पे भी आपको 2 दिन का टाइम देना है। उसके अगला जो चैप्टर है वो है, यहाँ देखेंगे आप, ये चैप्टर जो है ये है पाइप एंड सिस्टम का, आप इसे जो है एक दिन में कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है स्पीड एंड डिस्टेंस का है, यहाँ भी आप अच्छा 2 दिन टाइम दीजिए अच्छे से। उसके बाद जो है बोट एंड स्टीम, ये भी छोटा चैप्टर है, इसे भी आप एक दिन में कर लीजिए। पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्टीम, ये एक एक दिन में आप अच्छा से कर सकते हैं, रिवीजन करना है, सिर्फ छोटा छोटा चैप्टर है, आप अच्छे से कर लेंगे इसको। अगला जो चैप्टर है वो है, यहाँ पे देखेंगे रेस एंड सर्कुलर रेस, आप इस पे भी एक दिन का टाइम दीजिए, और एक दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों जब आप इतने कंप्लीट कर लेंगे, आपने नोट्स भी बना लिया, जो भी चैप्टर को आप रिवीजन किए, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, जहाँ भी आपको न्यू चीज़ें देखी, उसका आप एक छोटा सा नोट्स बनाते जाइए, छोटा छोटा। उसके बाद जो लास्ट का ये 29 दिन तक का हमने अपना शेड्यूल बना दिया है कि कितने दिन में कौन से चैप्टर को कंप्लीट करनी है। उसके बाद से ये जो एक दिन का है, इसमें जो है आप एक बार जो है जो भी आपने नोट्स बनाया है उसे आप एक दिन में, क्योंकि ज़्यादा तो क्वेश्चंस होंगे नहीं, तो आप इसे एक दिन में रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, 1 मंथ यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, 30 दिन आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे जो आप स्टार्ट करेंगे फिर जो है ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, तो सिंप्लीफिकेशन जो है दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, और हर एग्ज़ाम में एक कैलकुलेटिव है, हर एग्ज़ाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चंस एक से अधिक पूछे जाते हैं, 2 3 यहाँ से आपको क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है ना, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है, अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है ना, आप यूट्यूब का बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर फ्री पड़े हुए हैं, तो आप जो है वहाँ से आप अपना वीडियो देख सकते हैं और जो है इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंप्लीफिकेशन पे हमने जो है 4 से 5 दिन का टाइम दिया है। ठीक है ना, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग इसे 3 2
जितना दिन में आप इसे कंप्लीट कर पाएँ आप उसे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हमें जो है सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए। इसके वजह से जो है हमने 4-5 दिन का अपना टाइम लिया है। उसके बाद से आप देखेंगे अगला जो है एचसीएफ एलसीएम है। इन सारे चैप्टर्स को दोस्तों जो है हम स्टार्टिंग में ना रख करके इसे जो है हमने लास्ट में रखा है, ठीक है दोस्तों। अब जो है एचसीएफ एलसीएम है, तो इसमें जो है आप 2 से 3 दिन यहाँ पे भी टाइम दीजिए, क्योंकि ये सारे 4-5 जो लास्ट के चैप्टर है ना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। नंबर सिस्टम ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो यहाँ पर आपको 5 से 6 दिन टाइम देनी है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे 5 से 6 दिन टाइम दीजिए और अच्छे से जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। अब आते हैं दोस्तों, ये लगभग हो गया हमारा अर्थमेटिक का। अगर दोस्तों इसमें कोई टॉपिक छूट भी गया हो, कोई चैप्टर छूट गया है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। और अपने अकॉर्डिंग जो है आप अपने रूटीन को सेट कर लीजिए, आप अपने शेड्यूल बना लीजिए। वैसे ही आप रीजनिंग का बना लीजिए, वैसे ही आप जीके जीएस का बना लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा हम चैप्टर जो है एडवांस मैथ का देख लेते हैं। जैसे मेंसुरेशन हो गया, तो आप जो है ना एडवांस मैथ के जो भी चैप्टर है इसके जो है बेसिक क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है ना। जैसे मेंसुरेशन है, तो मेंसुरेशन में जो है आपको इतनी टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप मेंसुरेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देख लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जियोमेट्री है, और उसके बाद से जो है अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है। तो ये जो एडवांस मैथ के जो भी चैप्टर्स हैं ना, इसके बेसिक क्वेश्चंस को लगा लीजिए आप, और 1 से 2 दिन टाइम दीजिए, 1 दिन टाइम दीजिए या 2 दिन टाइम दीजिए। जो छोटा चैप्टर है जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, ये छोटा चैप्टर है, तो आप जो है इस पे 1 दिन का टाइम दीजिए और 1 दिन में हाइट एंड डिस्टेंस को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से जियोमेट्री है, तो ये थोड़ा लंबा चैप्टर हो जाता है, लेकिन आपको तो बेसिक क्वेश्चन से लगाना है ना, तो आप भी इसे 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रिगोनो, अलजेब्रा, ये सारे जो टॉपिक्स हैं बेसिक क्वेश्चंस को लगा लीजिए यहाँ से, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।